हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ठीक है, आज हम लोग भू आकृति विज्ञान से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने जा रहे हैं। यह जो प्रश्न है यह विशेषकर यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आज हम लोग बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 8 नहीं ला पाए हैं। कल बिहार पीजीटी प्रैक्टिस सेट 8 जरूर आएगा। ठीक है, तो जो भी व्यूअर्स बिहार पीजीटी के लिए ये वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं वो उनका इंतज़ार कल खत्म होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस श्रेणी के उच्चावच को संरचनात्मक स्वरूप कहा जाता है? तो जो द्वितीय श्रेणी के स्वरूप हैं उसको संरचनात्मक स्वरूप कहा जाता है, जबकि तृतीय श्रेणी के स्वरूप को विनाशनात्मक स्वरूप कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम किसने बताया कि नदियाँ अपरदन करके अपनी घाटियों का निर्माण स्वयं करती है? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको बार बार वीडियो को जरूर देखेंगे। यह नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर में एकदम 100% क्वेश्चन इससे पूछेंगे। ठीक, तो इसको लियोनार्द दा विंसी महोदय ने कहा था कि नदियाँ अपरदन करके अपनी घाटी का निर्माण स्वयं करती, सबसे पहले इन्होंने ही कहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जेम्स हट्टन किस स्कूल के संस्थापक थे? जो जेम्स हट्टन थे किस स्कूल के संस्थापक थे? ए है जर्मन, बी है अमेरिकन, सी है नेपुटनिस्ट, डी है प्लूटोनिस्ट। ठीक है, तो ये प्लूटोनिस्ट स्कूल के संस्थापक थे। कौन? जेम्स हट्टन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अमेरिका का वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे माना जाता है? तो इस यह गिलबर्ट को माना जाता है। ठीक है, अमेरिका का वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता गिलबर्ट महोदय को माना जाता है, जबकि भू आकृति के पिता अगर देखा जाए तो विलियम मोरिस डेविस को कहा जाता है, लेकिन अमेरिका का वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता गिलबर्ट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समय निर्भर सिद्धांत के विपरीत किसने समय रहित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो समय निर्भर सिद्धांत के विपरीत समय रहित सिद्धांत का प्रतिपादन पेंक महोदय ने किया था, जबकि समय निर्भर का सिद्धांत डेविस महोदय ने दिया था। उसके ठीक अपोजिट पेंक महोदय ने समय रहित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न कथन किसका है कि भूगर्भिक प्रक्रम भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे? यह कथन किसका है कि भूगर्भिक जो प्रक्रम है भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे? यह किसने कहा था? तो यह कहे थे जेम्स हट्टन महोदय ने। ठीक है, इन्होंने एक रूपतावाद का भी सिद्धांत दिया था और कहा था न तो कोई आदि का पता है न ही अंत का कोई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न कथन किसका है? चट्टाने चाहे आग्नेय हो या परतदार हो, एक तरफ पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि है तैयार करती है, दूसरी तरफ समकालीन दृश्यावली के लिए आधार प्रस्तुत करती है। तो ये जो कथन है यह कथन किसका है? देखिए, ऑप्शन है एस सुम, बी है थार्नबरी, सी है जेम्स हट्टन, डी है उलरीज एवं मोर्गन महोदय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का डी, उलरीज एवं मॉर्गन महोदय ने कहा था कि जो चट्टानें होती हैं चाहे आग्नेय हो या परतदार, एक तरफ पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि तैयार करती है, दूसरी तरफ समकालीन दृश्यावली के लिए आधार प्रस्तुत करती हैं। यह उलरीज एवं मॉर्गन महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस प्रक्रम द्वारा परिवहन कार्य बहुउद्देशीय होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रक्रम द्वारा परिवहन जो कार्य होता है बहुउद्देशीय होता है? तो यह पवन द्वारा जो परिवहन कार्य होता है वह बहुउद्देशीय होता है, जबकि नदी और हिमानी द्वारा एक दिशी होता है। ठीक है, यह ध्यान रहे, एक दिशी, जबकि सागरी तरंग द्वारा द्विदिशीय होता है परिवहन कार्य, और पवन द्वारा ठीक है बहुउद्देशीय यानी सभी दिशाओं में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विलियम मोरिस डेविस का भव्याकृति सिद्धांत या मॉडल कितने मान्यताओं पर आधारित है? तो यह 6 मान्यताओं पर आधारित है। आप लोग अगर विलियम मोरिस डेविस का अपवर्तन चक्र और पेंक का अपवर्तन चक्र वाला वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग उसको ज़रूर देख लें। अगर आप नेट का तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी कर रहे हैं, तो डेविस और पेंक एकदम हर हाल में आपको जानना है, उससे आपको क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट देते हैं 10वां।
निम्न में से किसने स्थल खंड में उत्थान एवं अपर्दन को सहगामी बताया? अर्थात जैसे ही उत्थान प्रारंभ होता है अपर्दन भी होने लगता है। तो अब स्थल खंड में उत्थान और अपर्दन को सहगामी किसने बताया था? यह बताए थे पेंक महोदय ने। ठीक है, पेंक महोदय ने कहा था स्थल खंड उत्थान होता रहता है, अपर्दन क्रिया होती रहती है। जबकि डेविस ने कहा था पहले उत्थान हो जाता है तब अपर्दन होता है। ठीक, तो ये था भूआकृति विज्ञान से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए भूगोल विषय से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को एक बार देखेंगे, इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लेके। ठीक है, हर क्वेश्चन को लिख ले, एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा करेगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।